इस वीडियो में हम भोजन के मुख्य अवयवों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भोजन में मुख्य अवयव 7 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। कार्य के आधार पर भोजन के अवयवों को 3 भागों में बांटा गया है। शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। शरीर का निर्माण करने वाले अवयव है प्रोटीन, खनिज लवण। और सुरक्षा प्रदान करने वाले भी प्रोटीन, खनिज लवण है, साथ में विटामिन भी है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। एक ग्लूकोज अणु से 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है और एक एटीपी अणु में 7.3 किलो कैलोरी कह दो या 34 किलो जूल कह दो। ग्लूकोज के एक मोल से 38 गुणा 4 यानी कि 1292 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का वह ताप जो 1 लीटर पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे उसको हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं। और 1 कैलोरी में 4.8 जूल या 4.2 जूल ऊर्जा होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन से 4 कैलोरी यानी कि 4 कैलोरी से अधिक होती है या इसके बराबर होती है। और वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा बताई गई है 1 ग्राम वसा। विटामिन सी व न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत स्टार्च युक्त है रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी, केला। और शर्करा युक्त है गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का। मुनक्का में भी कार्बोहाइड्रेट होता है और शर्करा युक्त है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना तथा शरीर में स्थित प्रत्येक अंग ऊतक कोशिका को कार्य क्षमता बनाए रखना। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। और कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। आयोडीन को स्टार्च के साथ मिलाने पर नीला रंग देता है। जंतुओं में शर्करा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। शर्करा है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो मोनोसेकेराइड शर्करा को सरल शर्करा कहते हैं। यह शीरा, शहद, मीठे फल जैसे अंगूर आदि में पाई जाती है। डाइसेकेराइड गन्ना और चुकंदर में होती है। फ्रक्टोज शहद और पके फल में होती है। माल्टोज अंकुरित अनाज में होती है और लैक्टोज दूध में होती है। 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रतिदिन व्यक्ति को होती है। ग्लूकोज एकमात्र तंत्रिका कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है। ग्लूकोज। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों से बनी होती है। एमिनो अम्लों के अणुओं से मिलकर बनी होती है और शरीर को नाइट्रोजन प्रोटीन से मिलती है। इसके स्रोत हैं दाल, दूध, मांस, मछली, अंडा, अंकुरित बीज, अनाज, सोयाबीन, फलीदार फल, सब्जियां, मटर आदि। कार्य है शरीर की वृद्धि, विकास में, निर्माण करने में, कोशिका विभाजन में, इनकी टूटी हुई कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक है। विभिन्न प्रकार की जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को करने में, एंजाइमों की भूमिका में। वसा व कार्बोहाइड्रेट के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में और मानसिक शक्ति प्रदान करने में। प्रोटीन टेस्ट के लिए कॉपर सल्फेट विलयन की 2-3 बूंद, कास्टिक सोडा की 10-12 बूंद मिला देते हैं पदार्थ में तो बैंगनी रंग प्राप्त हो जाता है। वसा कार्बनिक यौगिक है, जल में अम्लीय है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा इसी से मिलती है। वसा के 2 रूप होते हैं, ठोस चर्बी और द्रव तेल रूप में। ये शरीर की ऊर्जा के केंद्र होते हैं। ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं वसा यानी ग्लिसरॉइड होते हैं। इसके स्रोत हैं वनस्पति वसा और जंतु वसा। काजू, अखरोट, नारियल ये तो वनस्पति वसा हो गई। जंतु वसा हो जाएगी दूध, अंडा, मांस, मक्खन। कार्य
शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, त्वचा के नीचे संग्रहित होकर त्वचा को सुडौल बनाने में, आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करने में, मांसपेशियों को शक्ति देने में और ऊंट के कोबड़ में संचित वसा के कारण ऊंट प्यासा रह सकता है कई दिनों तक। जंक फूड इन वसा में भोजन से मोटापा बढ़ता है। वसा के सेवन से मोटापा बढ़ता है और इसके परीक्षण के लिए कागज पर तेल लगा देते हैं और उसको जब प्रकाश में रखते हैं तो हमें पारभासी दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। अब है विटामिन। विटामिन अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है। संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है इसका, और इसकी खोज की थी 1911 में सी फंक ने की थी विटामिन की। कार्य है इसका शरीर में नियमित वृद्धि, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सामान्य भूख व पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखना होता है। इसके लिए इसकी अल्प मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। अब तक 15 विटामिन ज्ञात है, जिनमें से 6 विटामिन प्रमुख है। वसा शरीर की ऊर्जा के केंद्र होते हैं, ये चिकने होते हैं। अब चलते हैं हम विटामिन की तरफ। तो शरीर में अब तक 15 विटामिन ज्ञात है, जिनमें से 6 विटामिन मुख्य रूप से हैं। तो इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो आंख कमजोर हो जाती है विटामिन ए की कमी से, इसको रेटिनोल बोलते हैं। दूध, हरी सब्जी, गाजर, पपीता और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी, दूध, दाल, अंडा, सोयाबीन, फल, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दांत और मसूड़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद इन खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, ये पाया जाता है। रिकेट्स, इसकी कमी से रोग होता है। दूध, शहद, अंडा, मक्खन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते हैं और इसे जनन क्षमता में कमी होती है। हरी सब्जी, मक्खन, आटे की चोकर से प्राप्त होता है, इसकी कमी से नपुंसकता आती है। विटामिन के को फिल्लोक्विनोन बोलते हैं, इससे अधिक रक्तस्राव होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। हरी सब्जी, सोयाबीन, टमाटर में पाया जाता है। अब चलते हैं हम खनिज लवण की ओर। खनिज लवण, शरीर में लगभग 24 खनिज लवण है। इनके स्रोत है दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जी, अंजीर, ताजे फल आदि। कार्य, शरीर निर्माण, शरीर को नियंत्रित करने में, विभिन्न हार्मोन्स व जैविक उत्प्रेरक निर्माण में सहायक है। जल, शरीर का 70% भाग जल होता है। विलायक का कार्य करता है, ताप का नियंत्रण करता है, बीमारी से रक्षा करता है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। यकृत में जल की मात्रा होती है 69%, मांसपेशियों में 75% और तरबूज में 95% होती है। खाद्य रेशे, इनको रफेज भी कहते हैं। सेलुलोज नामक रेशा अनाज, फल, गाजर, मूली, पालक आदि से प्राप्त होता है। कार्य होता है पाचन में सहायक, भोजन में आंत में नहीं चिपकने देता है भोजन को। पाचन के दौरान विषैले पदार्थ में जल का अवशोषण करता है, ग्लूकोज का भी अवशोषण करता है और रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, डायबिटीज के खतरे को कम करता है। संतुलित आहार, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही हमारा ये है भोजन के अवयव 8-7 पूर्ण हुए। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।